ननद को सबक एक सीख। सीमा की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। उसका पति रवि बहुत समझदार था, लेकिन उसकी ननद पूजा थोड़ी घमंडी और जलन रखने वाली लड़की थी। पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर में कोई उससे ज्यादा सम्मान पाए। सीमा शुरू से ही उस सबका ख्याल रखती थी। सास ससुर की सेवा, घर का काम और सबके साथ प्यार से रहना, यही उसकी पहचान बन गई थी। धीरे धीरे घर में सब उसे पसंद करने लगे थे। यही बात पूजा को चुभने लगी। एक दिन पूजा ने सोचा, अगर मैं सीमा की इज्जत कम कर दूं तो सब फिर मेरी तरफ ध्यान देंगे। उसने चाल चलनी शुरू कर दी। वह सास के सामने सीमा की झूठी शिकायतें करने लगी। माँ, भाभी आपके पीछे बुरा बोलती है, भाभी काम भी ठीक से नहीं करती। सास पहले तो पूजा की बातों में आ गई और उन्होंने सीमा को डांटना शुरू कर दिया। सीमा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद पूजा ने एक और चाल चली। उसने घर में पैसे छुपा दिए और इल्जाम बाद में सीमा पर लगा दिया। भाभी ने ही पैसे लिए हैं, पूजा ने जोर से कहा। घर में हंगामा मच गया। सास ससुर और रवि भी परेशान हो गए, लेकिन इस बार सीमा चुप नहीं रही। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मैंने पैसे लिए हैं तो मैं खुद सबके सामने साबित कर दूंगी कि मैं निर्दोष हूँ। सीमा ने पूरे घर में खोज शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने पूजा के कमरे में वही पैसे ढूंढ लिए। सबके सामने सच आ गया। सास गुस्से से बोली, पूजा, तुमने इतनी बड़ी झूठ बात कैसे कर दी? पूजा शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीमा ने आगे बढ़कर कहा, माँ, गलती हर इंसान से होती है, हमें माफ करना भी आना चाहिए। सीमा की इस बात ने सबका दिल जीत लिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे जलती थी, इसलिए ऐसा किया। सीमा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। सीख, जलन और झूठ से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन प्यार और माफी से रिश्ते मजबूत बनते हैं। सीमा की माफी ने उस घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। पूजा, जो पहले हर बात में कमी निकालती थी, अब हर काम में सीमा का साथ देने लगी। सुबह उठते ही वह खुद रसोई में आकर कहती, भाभी, आज मैं आपकी मदद करूंगी। सास ससुर भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे घर में पहले से ज्यादा खुशियां आने लगी। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर ताना होता था, वहीं अब हंसी और अपनापन बसने लगा था। कुछ समय बाद एक दिन पूजा की एक सहेली घर आई। उसने सीमा की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुश नसीब हो। यह सुनकर पूजा को अपने पुराने व्यवहार और भी शर्म आए। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह हमेशा सच और प्यार के रास्ते पर चलेगी। उसी दिन उसने सबके सामने कहा, आज जो भी मैं हूँ उसमें भाभी की माफी और उनके संस्कार का बहुत बड़ा हाथ है। समय बीत गया और पूजा अब घर की जिम्मेदारी बेटी बन चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और एक छोटी सी नौकरी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने रिश्ते की अहमियत समझ लिया था। अब वह हर किसी के साथ सम्मान और सच्चाई से पेश आती थी। एक दिन सास ने मुस्कुराते हुए सीमा से कहा, बहू, तुमने सिर्फ इस घर को संभाला ही नहीं, बल्कि हमारी बेटी को भी सही रास्ता दिखाया है। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका धैर्य और प्यार आखिरकार रंग लाया। अब वह घर सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था, जहां गलती को सजा नहीं बल्कि समझ और माफी से सुधारा जाता है। और पूजा, जिसने कभी जलन में गलत रास्ता चुना था, अब दूसरों के लिए एक सीख बन चुकी थी कि सच्चा बदलाव दिल से आता है। समय के साथ उस घर की खुशियां और भी गहरी होती चली गई। पूजा अब सिर्फ बदली हुई नहीं थी, बल्कि वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। मोहल्ले की औरतें जब भी घर आती तो पूजा के व्यवहार और उसके बदलाव की चर्चा जरूर करती। कई बार पूजा भी खुद बैठकर सबको अपनी कहानी सुनाती और कहती, इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने अंदर की बुराई को हराना है। एक दिन घर में एक नई बहू आने वाली थी। रवि के छोटे भाई की शादी तय हो गई थी। यह सुनकर सीमा और पूजा दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इस बार पूजा के मन में एक अलग ही भावना थी। उसने सीमा से कहा, भाभी, जैसे आपने मुझे समझाया और संभाला, मैं भी अपनी नई भाभी के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। शादी के बाद जब नई बहू नेहा घर आई तो वह थोड़ी सहमी हुई थी। नया घर, नए लोग, सब कुछ उसके लिए अनजान था, लेकिन पूजा ने उसे
वही अपनापन दिखाया जो उसे कभी सीमा से मिला था। वह नेहा को हर काम प्यार से सिखाती, उसकी छोटी-छोटी गलतियों पर मुस्कुरा देती और हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। एक दिन नेहा ने भावुक होकर कहा पूजा से, दीदी मुझे लगा कि मुझे यहाँ ढलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपने तो मुझे पहले दिन से ही अपना बना लिया। यह सुनकर पूजा की आंखों में नम हो गई। उसने अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह खुद गलत रास्ते पर थी। सीमा जब सब देख रही थी, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा अगर हर इंसान अपनी गलती से सीख जाए तो हर घर खुशियों से भर सकता है। कुछ समय बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था, हंसी मजाक चल रहा था और घर में एक अलग ही सुकून था। सास ने सबको देखकर कहा हमारा घर अब सच में स्वर्ग बन गया है और इसका श्रेय तुम दोनों बहुओं में जाता है। पूजा ने तुरंत कहा नहीं माँ, इसका श्रेय सबसे ज्यादा भाभी को जाता है जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। सीमा ने हंसते हुए कहा नहीं पूजा, यह सब तुम्हारे अपने फैसले थे, मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। उस दिन सबको एक बात समझ आ गई कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि समझ, माफी और प्यार से बनते हैं और जब एक इंसान बदलता है तो वह पूरे परिवार की तकदीर बदल सकता है। समय के साथ उस घर की कहानी पूरे मोहल्ले में एक मिसाल बन गई। लोग अक्सर कहते अगर सीखना हो तो रिश्तों को कैसे संभाला है तो इस परिवार से सीखो। पूजा अब हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को समझदारी से निभाती थी और नेहा के साथ उसका रिश्ता भी बहुत गहरा हो चुका था। दोनों मिलकर घर को हंसी और खुशियों से भर देती थी। इस बीच एक दिन घर पर अचानक एक मुश्किल आ गई। ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरे परिवार में चिंता का माहौल था। ऐसे समय में पूजा ने बिना घबराए सब कुछ संभाल लिया। अस्पताल के काम, दवाइयां, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ उसने बहुत समझदारी से किया। सीमा और नेहा भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। अस्पताल में ससुर जी ने पूजा से हाथ पकड़कर कहा बेटी, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व रहा है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, इस घर की ताकत हो। यह सुनकर पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि सच्चा सम्मान मेहनत और अच्छे व्यवहार से ही मिलता है। कुछ दिनों बाद ससुर जी की तबीयत ठीक हो गई और वह घर लौट आए। उस दिन पूरे घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई जिसमें सबने भगवान का धन्यवाद किया। पूजा के दौरान हैरान सास ने सबके सामने कहा आज हमारा परिवार पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है क्योंकि हमने एक दूसरे को समझना और साथ देना सीख लिया है। उस दिन के बाद पूजा ने एक नया फैसला लिया। उसने मोहल्ले की लड़कियों और औरतों के लिए एक छोटी सी बैठक शुरू की जहां वह रिश्तों की अहमियत, माफी और समझदारी की बातें साझा करती थी। धीरे धीरे बहुत सी महिलाएं उससे जुड़ने लगी और उसकी बातों सुनकर अपनी जिंदगी को बदलने लगी। एक दिन उन बैठकों में से एक लड़की ने कहा दीदी, आपकी कहानी सुनकर मुझे घर की परेशानियां छोटी लगने लगी। अब मैं भी कोशिश करूंगी कि अपने रिश्तों को बता सकूं। यह सुनकर पूजा एहसास हुआ कि उसका बदला हुआ सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रहा बल्कि वह दूसरों की जिंदगियां भी बदल रहा है। शाम को जब वह पूरा परिवार एक साथ बैठा तो सबके चेहरे पर सुकून और गर्व था। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा देखा पूजा, एक दिन छोटी सी माफी कितनी बड़ी खुशियां मिल सकती हैं। पूजा ने सिर हिलाकर कहा हाँ भाभी, और एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब वह घर सिर्फ खुशहाल नहीं था बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। वहां हर दिन एक नई सीख, नया प्यार और एक नया भरोसा जन्म लेता था और यही उस परिवार की असली ताकत बन गया था। समय आगे बढ़ता गया लेकिन उस घर की एकता और प्यार पहले से ज्यादा मजबूत होता चला गया। अब हर त्योहार, हर खुशी और हर मुश्किल में पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहता था। घर में ऐसा लगता जैसे हर दिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दिन अचानक पूजा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार था। परिवार ने जब पूजा से उसकी राय पूछी तो वह कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में कई भावनाएं चल रही थी, अपने घर में दूर जाने का डर, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। सीमा ने उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया और
प्यार से कहा, डर मत पूजा, जैसे तुमने यहाँ सब संभाला है वैसे ही भी वहाँ संभालना, सबका दिल जीत लेगी। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और हम तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। पूजा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, पूजा परिवार साथ था। जाते जाते सीमा को गले लगाकर कहा, भाभी, अगर आपने मुझे समय पर नहीं समझाया होता तो शायद आज मैं यह दिन नहीं देख पाती। नई ससुराल में पूजा ने वही संस्कार और प्यार दिखाया जो उसने अपने घर में सीखा था। धीरे धीरे उसने वहां भी सबका दिल जीत लिया। उसकी सास अक्सर कहती, हमें बहू नहीं बेटी एक अनमोल रतन मिला है। एक महीने बाद जब पूजा मायके आई तो घर में फिर से वही रौनक लौट आई। उसने देखा कि सीमा और नेहा अब भी उसी प्यार और समझदारी से घर संभाल रही हैं। सास ससुर के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। रात को सब एक साथ बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी ससुर जी ने कहा, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन असली खुशी तो परिवार की एकता में ही है। सबने उनकी बात पर सहमति जताई। पूजा ने धीरे से कहा, मैंने भी यही सीखा है कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे मानकर खुद को बदल लेना सबसे बड़ी जीत है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस रात घर में एक अलग ही सुकून था, जैसे हर दिल को अपनी जगह मिल गई हो। यह कहानी सिर्फ एक ननद को सबक मिलने की नहीं रही, बल्कि यह बन गई एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि प्यार, माफी और समझदारी से कोई भी रिश्ता पूरा मजबूत किया जा सकता है। और इसी तरह उस परिवार की कहानी हर दिन एक नई सीख और नई खुशियों के साथ आगे बढ़ती रही। समय की धारा आगे बढ़ती रही और इस परिवार की कहानी अब नई पीढ़ी की ओर मुड़ने लगी। कुछ सालों बाद घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। सीमा और नेहा दोनों एक घर, बच्चों का आगमन हुआ, पूरा घर खुशियों से भर गया। सास ससुर दादा दादी बन चुके थे और उनकी खुशियां का ठिकाना नहीं था। पूजा अब जब भी मायके आती बच्चों के साथ खेलते खेलते खुद भी बचपना लौटा आता। इस घर में सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि संस्कार भी आगे बढ़ रहे थे। सीमा और नेहा और अपने बच्चों को वही सिखाती, समझा सच्चाई और प्यार की अहमियत। पूजा भी अपने ससुराल में यही सीख अपने बच्चों को देने लगी। वह अक्सर अपने बच्चों से कहती, आपने पुरानी कहानी सुनी है, और कहती है, हमेशा दिल साफ रखना, क्योंकि गलत रास्ता थोड़ी देर के लिए आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता ही जिंदगी भर साथ देता है। एक दिन मोहल्ले में एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई। दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया था और बात बहुत बढ़ चुकी थी। तब लोगों ने सीमा और पूजा को बुलाया, क्योंकि अब वह दोनों समझदारी और सुलह कराने के लिए जानी जाती थी। दोनों ने मिलकर धैर्य से दोनों पक्षों की बात सुनी और प्यार से उन्हें समझाया कि आखिरकार झगड़ा खत्म हो गया और दोनों परिवारों में फिर से एक हो गए। उस दिन सबने महसूस किया कि यह परिवार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन चुका है। पूजा ने मुस्कुराते हुए सीमा से कहा, भाभी, आपने मुझे सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं बनाया बल्कि दूसरों के लिए काम आने वाला इंसान बना दिया है। सीमा ने जवाब दिया, नहीं पूजा, यह तुम्हारे अंदर की अच्छाई थी जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही थी। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। घर में अब पढ़ाई, खेल, हंसी और शरारते का नया दौर शुरू हो गया था। हर शाम सब एक साथ बैठते, दिन भर की बातें करते और बच्चों को कहानियां सुनाते, कभी कभी अपनी जिंदगी की तो कभी सीख देने वाली। एक दिन पूजा की बेटी ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या कभी आपसे भी गलती हुई थी? पूजा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन उससे मैंने सबसे बड़ी सीख ली। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर में एक सुकून भरी खामोशी छा गई, क्योंकि सब जानते थे कि यह सच्चाई इस परिवार की असली ताकत है। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं रही बल्कि एक ऐसी विरासत बन चुकी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। प्यार, माफी, समझ और एकता की विरासत, और इस विरासत से इस परिवार को हमेशा एक लिए मजबूत और खुशहाल बना दिया। समय की इस खूबसूरती यात्रा में अब उस परिवार की कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। बड़े बच्चे हो रहे थे, उनके अंदर वही संस्कार साफ दिखाई देते जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखे थे।
घर में अब सिर्फ हंसी और खुशियां ही नहीं बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी की भी एक मजबूत नींव बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में बच्चों के लिए परिवार और संस्कार विषय पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई। पूजा की बेटी और सीमा का बेटा भी उसमें हिस्सा ले रहे थे। दोनों ने अपने भाषण में अपने परिवार की कहानी को उदाहरण के रूप में बताया, कैसे एक समय घर की गलतफहमियां थी लेकिन प्यार और माफी ने सब कुछ बदल दिया। जब बच्चों ने मंच पर खड़े होकर कहा, हमने अपने घर में सीखा है कि गलती को छुपाना नहीं नहीं उसे स्वीकार करने से इंसान बड़ा बनता है, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उनके शब्दों में सच्चाई थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया था। उस दिन जब बच्चे ट्रॉफी लेकर घर लौटे तो पूरे परिवार की आंखों में गर्व के और खुशी के आंसू थे। सास ने बच्चों को गले लगाकर कहा, तुम लोग हमारे असली ईमान हो। पूजा और सीमा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उन्होंने लगा जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत सफल हो गई है। धीरे धीरे यह परिवार समाज में एक पहचान बन गया। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे और यह परिवार हर किसी को प्यार और समझदारी से रास्ता दिखाता। यह सब घर सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक सीख देने वाला रास्ता स्थान बन चुका था। एक शाम सब लोग छत पर बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। तभी ससुर जी ने, जिंदगी में हमने बहुत कुछ पाया लेकिन सबसे बड़ी दौलत यही परिवार है, पूजा ने भावुक होकर कहा, और इस दौलत की नींव आपने और भाभी ने रखी है। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं पूजा, यह सब हम सबके प्यार और विश्वास का परिभाषा है। उस रात उस घर में दिल एक ही एहसास हुआ था, सुकून और अपनापन। यह कहानी अब सिर्फ ननद को सबक तक सीमित नहीं रही बल्कि यह बन चुकी थी एक ऐसी मिसाल जो सिखाती है कि अगर रिश्ते को दिल से निभाया जाए तो हर घर खुशियों का मंदिर बन सकता है। और इसी तरह प्यार और समझदारी की यह कहानी एक नए दिन के साथ और भी खूबसूरत होती चली गई। समय की इस सुहानी धारा में अब उस परिवार की कहानी एक विरासत बन चुकी थी जिसे हर आने वाली पीढ़ी गर्व से आगे बढ़ा रही थी। घर के बच्चे अब बड़े होकर अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने लगे थे। कोई पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया तो कोई अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनके दिल में अपने परिवार के लिए वही प्यार और सम्मान। एक दिन ऐसा भी आया जब सास ससुर उम्र के साथ उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां उन्होंने सहारे की जरूरत थी। जब जिम्मेदारी बच्चों के कंधे पर आई, सीमा, पूजा और नेहा ने मिलकर उनका उसी तरह ख्याल रखा जैसे उन्होंने कभी इन सबको संभाला था। सुबह की दवाइयां से लेकर शाम की सैर तक हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा जाता। एक शाम ससुर जी की बरामदे में बैठे थे और उनके पास पूजा की बेटी आकर बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, दादाजी आपसे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं तुम सबको एक साथ हंसते खेलते देखता हूँ तब लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई है। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन आंसुओं में भी एक गहरा सुकून था। यही वही सुकून था जो एक सच्चे और जुड़े हुए परिवार में होता है। कुछ समय बाद घर में एक और बड़ा मौका आया, सास ससुर की शादी की सालगिरह। इस बार बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा समारोह रखा। सबने अपने अपने अंदर एक और धन्यवाद दिया, किसी की गीत गाया, किसी ने कविता सुनाई और किसी ने अपनी यादें साझा की। पूजा ने सबके सामने खड़े होकर कहा, माँ बाप आपने हमें सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि जीने का सही तरीका भी सिखाया, और भाभी आपने मुझे वह इंसान बनाया जो आज मैं हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसके चेहरे पर गर्व और सुकून की चमक थी। उस दिन पूरा घर खुशियों से जगमगा रहा था, ना कोई शिकायत ना कोई गिला। इस बार प्यार और अपनापन हर किसी को महसूस हो रहा था कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिलों का बंधन है। यह वही कहानी आपने अंतिम पड़ाव की ओर बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जहां हर पीढ़ी इस प्यार, माफी और समझदारी के सीख को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़तेगी। और इसी तरह इस परिवार की कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जहां प्यार सच्चा हो वहीं कहानियां नहीं बल्कि इतिहास बनता है। समय की इस अंत यात्रा में अब उस परिवार की कहानी एक प्रेरणा बनकर दूर दूर तक फैल चुकी थी। जिन बच्चों ने कभी अपने बड़ों से
रिश्तों की अहमियत सीखी थी, वही अब बड़े होकर अपने अपने परिवार में उसी प्यार और समझदारी को जी रहे थे। कई शहर में बस गए, कोई नौकरी के सिलसिले में बाहर चला गया, लेकिन दिल की दूरी कभी नहीं बढ़ी। हर साल एक दिन ऐसा तय हो गया जब पूरा परिवार, चाहे जहाँ भी हो, एक जगह इकट्ठा होता है। वही पुराना घर, वही आंगन, वही यादें। उस दिन घर में सिर्फ वही रौनक लौट आती है, रसोई में आती खुशबू, आंगन में गूंजती हंसी और बच्चों की खिलखिलाती आहट। नई पीढ़ी के बच्चे अब अपने बड़ों से यह कहानी सुनते हैं कि कैसे एक समय में इस घर में गलतफहमियां थीं और कैसे प्यार ने सब बदल दिया, तो उनकी आंखों में हैरानी और गर्व दोनों झलकते थे। एक बार ऐसा ही एक मिलन के दौरान पूजा ने सबको इकट्ठा करके कहा, इन हमने सबके जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अगर कुछ सबसे कीमती है तो वह है हमारा साथ। अगर उस दिन भाभी मुझे माफ ना करती तो शायद आज यह सब ना होता। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अगर तुम अपनी गलती स्वीकार ना करती तो यह बदलाव भी नहीं आती। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अब यह कहानी सिर्फ शब्दों तक नहीं सीमित रही, बल्कि हर इंसान के व्यवहार में उतर चुकी थी। बच्चे अब अपने जीवन में किसी कठिनाइयों का सामना करते तो उन्हें अपने परिवार की सही सीख याद आती। धैर्य रखो, सच का साथ दो और रिश्ते को सबसे ऊपर रखो। समय के साथ सास ससुर इस दुनिया से विदा हो चुके थे, लेकिन उनके दिए संस्कार हर दिल में जिंदा रहे। उनके जाने के बाद भी परिवार बिखरा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। हर त्योहार उनकी याद में एक दीपक जलाया जाता और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाता। एक शाम जब सब छत पर बैठे और सूरज ढल रहा था, तो पूजा की बेटी ने कहा, माँ, आपकी और भाभी की कहानी हम अपने बच्चों को भी सुनाएंगे, ताकि वह भी सीख सके कि रिश्ते की असली ताकत क्या होती है। यह सुनकर सीमा और पूजा एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिए। उन्होंने लगा जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया है। यह सब कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि हर नई पीढ़ी के साथ एक नई शुरुआत बनती है, जहां माफी, प्यार और समझदारी की रोशनी हमेशा बनी रहती है। और इसी तरह ननद को सबक को यह कहानी एक साधारण घटना से निकलकर एक ऐसी असर सीख बन गई कि जो हर दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। समय की इस कहानी ने अब एक ऐसा रूप ले लिया था जहां यह सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि एक सोच की पहचान बन चुकी थी। आने वाली पीढ़ियां इस घर को सिर्फ मायका या घर नहीं कहती थी, बल्कि इसे एक ऐसी जगह मानती थी जहां हर समस्या का हल प्यार और समझदारी से निकलता था। कुछ सालों बाद परिवार के बच्चे ने मिलकर एक खास पहल शुरू की। उन्होंने सोचा कि सीख उन्हें अपने घर से मिली है, जो समाज तक पहुंचाया जाए। उन्होंने एक छोटा सा समूह बनवाया जहां लोग अक्सर अपनी परिवार समस्याएं साझा करते और मिलकर उनका हल ढूंढते। इस परिवार समूह का नाम रखा गया रिश्तों की डोर। इस पहल की शुरुआत उसी आंगन से हुई थी जहां कभी गलतफहमियों ने जगह बनाई थी, लेकिन आज वही से समझदारी और माफी की रोशनी फैल रही थी। पूजा और सीमा अब अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि और कई और परिवारों की मार्गदर्शन बन चुकी थी। एक दिन उस समूह में एक बुजुर्ग महिला आई, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे अपने बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। पूजा ने उनके हाथ को थामकर बहुत शांति से कहा, रिश्ते में दूरी कभी अचानक नहीं आती, लेकिन उसे मिटाने के लिए एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। अब बस एक बार प्यार से उससे बात कीजिए। कुछ हफ्ते बाद वही महिला फिर से आई। इस बार उनके चेहरे पर सुकून थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चों से बात की और सब ठीक हो गया। यह सुनकर पूरे समूह में खुशियां की लहर दौड़ उठी। धीरे धीरे रिश्ते की डोर एक बड़ा मंच भी बन गया। लोग जहां सिर्फ अपनी परेशानियां साझा करते, बल्कि एक दूसरे के सीखने भी आते। इस परिवार की कहानी अब कई घरों की खुशियों की वजह बन चुकी थी। एक शाम जब सब लोग फिर से उसी पुराने आंगन में बैठे थे, तो हल्की हवा के साथ यादों की खुशबू थी बह रही थी। सीमा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कभी सोच नहीं था कि छोटी सी माफी इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी। पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि
क्योंकि भाभी जब सच्चा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। अब उस घर की दीवार सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं रही, बल्कि उसमें हर उस एहसास की गूंज थी। जहां कभी दर्द था, सिर्फ समझ और थी, और आखिरकार प्यार ने सब जीत लिया। और इसी तरह यह कहानी आज भी चल रही है, हर उस दिल में जो रिश्ते को सहेलना जानता है, और हर उस इंसान में जो माफ करना सीख जाता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वह बस समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।